वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। ये टॉपिक है फ्लो चार्ट का। देखिए, फ्लो चार्ट को हमको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी, बट हमने प्रोग्रामिंग कर ली तो अब इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, जबकि ये प्रोग्रामिंग से पहले समझना पड़ता है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। ये सारा हम बिल्कुल डिटेल से और कंप्लीट फ्लो चार्ट हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपका वन ऑफ वीडियो होने वाला है जिसमें हम फ्लो चार्ट को A to Z कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। यदि हमने ये अच्छे से जान लिया कि फ्लो चार्ट क्या होता है तो हमको आगे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने इसके इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा फोकस करना है कि फ्लो चार्ट होता क्या है। देखिए, फ्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यह किसी भी समस्या के समाधान की दिशा में एक पहला कदम होता है। क्योंकि फ्लो चार्ट किसी समस्या का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, इसलिए वूल सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स को आसानी से एनालाइज करना आसान हो जाता है। यह सिस्टम और उसके फ्लो के बारे में अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर बनाता है। यह आमतौर पर एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे सेक्शन में भी ब्रेक डाउन कर सकता है। देखिए, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो तो सबसे पहला कदम फ्लो चार्ट बनाना होता है। फ्लो चार्ट बनाने से हमें स्टेप बाय स्टेप यह पता चलता है कि डेटा कहाँ से और कहाँ जा रहा है, डेटा का फ्लो किस तरफ हो रहा है। यानी इससे हम सभी चीजों के बीच कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं और ग्राफिकल होने के कारण ये काफी आसान भी हो जाता है। अब क्वेश्चन में यदि पूछ लिया जाए कि फ्लो चार्ट के फीचर्स कौन कौन से हैं, तो जैसा भी आपने समझा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, उससे सारे फीचर्स निकल के आ जाते हैं। पहला, यह समस्याओं को या किसी भी प्रॉब्लम्स को ग्राफिक रूप से प्रस्तुत करने का एक तरीका है, इसलिए इसे समझना आसान है। दूसरा देखें, प्रवाह का निर्धारण आसान हो जाता है। तीसरा फीचर, भाई बड़ी समस्याओं को छोटी समस्याओं में विभाजित किया जा सकता है। और चौथा फीचर्स भी हम देख लें, यह उस पूरे सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट होता है जिसे हम विकसित डेवलपमेंट कहते हैं। जिसे हम विकसित कर रहे हैं यानी जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, ये उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। और फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमको कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है ना। तो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने से पहले सिंबल्स को समझना होगा। जब तक सिंबल्स नहीं देखेंगे तो हमको फ्लो चार्ट के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स होते हैं और वो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहला सिंबल्स फ्लो चार्ट का आता है ओवल। ये इस प्रकार का हम सिंबल बनाएंगे। ये सिंबल होता है टर्मिनल और टर्मिनेटर के लिए, यानी कि एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट के लिए। सीधी भाषा में ओवल का इस्तेमाल फ्लो चार्ट को शुरू करने और खत्म करने के लिए होता है। तो जब भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ओवल से स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। और पूरा फ्लो चार्ट बनने के बाद एंड भी हमारा ओवल से होगा, एंड पॉइंट ओवल बन जाएगा। दूसरा सिंबल होता है इसका, प्रोग्राम में कोई भी इनपुट आउटपुट देने के लिए पैरालिलोग्राम। इसको हम पैरालिलोग्राम बोल सकते हैं, या फिर आप अपनी लोकल भाषा में इसको पॉलीगन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सिंबल होगा ये इनपुट और आउटपुट के लिए होगा कि प्रोग्राम में हम कहाँ पे कब इनपुट दे रहे हैं और कहाँ हमने आउटपुट लेना है, उसके लिए पैरालेलोग्राम का यूज होता है। हमने कोई इंस्ट्रक्शन इनपुट करानी है, उन सभी इनपुट से हमको डिस्प्ले आउटपुट कराना है, तो आउटपुट के लिए हम सिंबल का यूज करेंगे। अब कोई भी जब इनपुट देते हैं तो प्रोसेस भी होता है ना। हम कुछ प्रोसेस करा रहे हैं, उसके लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। इसको प्रोसेसिंग के लिए सिंबल बोलते हैं। ये एक बॉक्स टाइप का बनता है और ये रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को। जो भी हमने कैलकुलेशन करानी है, जो भी अर्थमेटिक्स, मान लीजिए हमने a+b या a-b, इस प्रकार से हमने कोई भी कैलकुलेशन करानी है, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। चौथा सिंबल होता है डायमंड सिंबल्स। प्रोग्राम में कोई भी कंडीशन जब हमारे पास आती है, कंडीशन बेस्ड हमने कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है, तब हम डायमंड का यूज करेंगे। फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट करता है डिसीजन पॉइंट को, कि ये क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्या यहाँ पे कंडीशन दी गई है, और वो डिसीजन यस या नो हो सकता है। मतलब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो आगे प्रोसेस जाएगी, फॉल्स होगा तो टर्मिनेशन की तरफ चला जाएगा। इसके बाद आती हैं फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस इंस्ट्रक्शन के
एग्जीक्यूशन का एक स्ट्रीम क्रम दर्शाती है। ये एरो फ्लो चार्ट के फ्लो और कंट्रोल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स के बीच रिलेशन को दर्शाते हैं। ये 5 ही सिंबल मेन होते हैं, छठा सिंबल भी होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टर सिंबल्स। ये ऑन पेज और ऑफ पेज हो सकते हैं। ये आपको अलग अलग बुक्स में या अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से दिखाए जा सकते हैं। या तो आपको सर्कल और उल्टा पेंटागन मिल सकता है, या फिर एरो हेड के साथ सर्कल और फिर सर्कल एरो हेड। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप जो फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं वो फ्लो चार्ट एक पेज में ना आकर के नेक्स्ट पेज में जंप करा रहा है, यानी कि फ्लो चार्ट आपका एक पेज में खत्म नहीं हुआ और वो नेक्स्ट पेज में जंप करा रहा है, तो ये उसका ब्रेक दिखाता है कि यहाँ से ये फ्लो चार्ट आगे दूसरे पेज में गया है या फिर दूसरे कॉलम में हमने दर्शाया है दूसरी जगह पे। तो उसके लिए जहाँ पे पेज का एंड हो रहा होता है वहां पे हम ऑन पेज सिंबल को दिखाएंगे और दूसरे पेज पे जब हम बचा हुआ फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे तो उसके लिए हम ऑफ पेज सिंबल को दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ आपको आगे समझाते हैं कि अलग अलग टाइप के लिए प्रोग्राम के लिए हम फ्लो चार्ट किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है किन्हीं भी 2 नंबर को ऐड कराने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए हमने स्टार्ट कराना है तो हम एक ओवल लेंगे और ये हो जाएगा हमारा स्टार्ट पॉइंट। एरो हेड जाएंगे नीचे की तरफ चले। जब हमने किन्हीं भी 2 नंबर का जोड़ कराना है, उनको ऐड कराना है, तो हमको 2 नंबर ऐड करने के लिए 2 नंबर इनपुट कराने पड़ेंगे। तो कोई भी इनपुट लेने के लिए हम इनपुट आउटपुट वाले सिंबल का यूज करेंगे, जिसको क्या कह रहे हैं हम चतुर्भुज कह रहे हैं ना, यानी कि पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। यहाँ पे हम दे देंगे इनपुट, हमने 2 नंबर इनपुट करे ए और बी, कोई भी 2 वेरिएबल हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हम किस प्रकार से वेरिएबल ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं, नहीं। यहाँ पे हमने इनपुट दिया ए और बी, इसी से डिक्लेयर हो जाता है कि ये इनपुट है कि 2 नंबर इनपुट करे हैं। फिर उनका प्रोसेस करना है आगे, तब हम प्रोसेस का यूज करेंगे। उसके लिए एक रेक्टेंगल लेंगे, प्रोसेस कैलकुलेशन के लिए होता है, तो कैलकुलेशन करेंगे C = A + B। इसके बाद सीधा आउटपुट दे सकते हैं, तो फिर से हम पैरेललोग्राम का यूज करेंगे और आउटपुट ले लेंगे C का, प्रोग्राम स्टॉप। तो सिंपल सा छोटा सा हम इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए हमने ड्रॉ करना है एक फ्लो चार्ट इवन और ओड नंबर्स के लिए, कि दिया गया नंबर यदि इवन है तो प्रिंट हो जाए इवन नंबर और यदि ओड है तो प्रिंट हो जाए ओड नंबर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैसे, सबसे पहले हम एक ओवल लेंगे, स्टार्ट करेंगे। इनपुट में क्या करना है, हमने कोई भी एक नंबर इनपुट कराना है। इनपुट लेंगे एक ही नंबर इनपुट कराना है, उसी को चेक कराना है ओड है कि इवन है, और फिर कंडीशन देंगे, यानी कि ऑपरेशन कराना है हमने। तो उसके लिए डायमंड का यूज करेंगे। डायमंड के अंदर हम डालेंगे A(2 = 0। तो यहाँ पे पूरा हमको इक्वल 0 लिखने की जरूरत नहीं है, वो प्रोग्राम में लिखेंगे इक्वल 0। यहाँ पे इतना ही बहुत है समझने के लिए कि A(2 = 0, यदि हम A को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 बचता है? यदि 0 बचता है देन यस नीचे चला जाए, और नहीं बचता है तो नो हम दूसरे कॉर्नर से निकाल देंगे। तो यस होता है तो प्रिंट इवन नंबर, और यदि स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो नो, यानी कि प्रिंट हो जाए यहाँ पे ओड नंबर। तो दोनों जगह हम क्या यूज करेंगे, दोनों जगह हम पैरेललोग्राम का यूज कर देंगे। ये आउटपुट के लिए जाएगा। आउटपुट हमारे पास ओड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। इवन आ गया तो यहाँ पे स्टॉप हो जाए, ओड आ गया तो यहाँ पे स्टॉप हो जाए। तो हम स्टॉप का यूज यहाँ पे करेंगे और दोनों का ही हम कनेक्शन यहाँ से करा देंगे, दोनों को हम स्टॉप से कनेक्ट करा देंगे। क्योंकि स्टेटमेंट यदि फॉल्स होती है तो इधर जाएगा नो की तरफ और प्रिंट हो जाएगा ओड और प्रोग्राम स्टॉप, और यदि ट्रू होती है देन नीचे आएगा प्रिंट इवन और देन प्रोग्राम स्टॉप। इसी प्रकार एक और प्रोग्राम करके देखें। यदि हम करें एक फ्लो चार्ट ड्रॉ, मैक्स नंबर देखें किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में, तो देखो यहाँ से एक बार पहले तो खुद से थोड़ा सा विचार करें और एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके देखें कि कोई भी 2 नंबर हमने चेक कराना है कौन सा नंबर मैक्सिमम है या कौन सा नंबर मिनिमम है। तो जाहिर सा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हम इनपुट करा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओवल से, इनपुट के अंदर ले लेंगे A और B, कोई भी 2 नंबर इनपुट कराया और ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, कंडीशन देंगे कि यदि A > B, A बड़ा है B से
यस बड़ा है तो यस नीचे की तरफ, यदि बड़ा है नहीं नो तो लेफ्ट या राइट कहीं भी ले सकते हैं, हम राइट में ले लेते हैं तो नो के लिए इधर फ्लो कर जाए चार्ट। अब यदि ए बी से बड़ा है तो प्रिंट हो जाए मैक्सिमम ए मिनिमम बी, और यदि ए बी से बड़ा नहीं है तो प्रिंट हो जाए मैक्सिमम बी और मिन के अंदर ए। तो दोनों ही स्थिति में यदि कोई भी कंडीशन यदि ट्रू होती है तो प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट जाएगा और स्टॉप पे पहुंच जाएगा, और यदि दी गई स्टेटमेंट या दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो ये नो की तरफ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा मैक्स बी मिन ए और प्रोग्राम स्टॉप। सिंपल सा था, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम फ्लो चार्ट किस प्रकार से ड्रॉ कराएंगे। अब एक बार खुद से करके देखिए कि इसी प्रकार से हमने मैक्स नंबर फाइंड करना है बिटवीन 3 नंबर्स। तो पहले खुद से ड्रॉ करो, फिर इस वीडियो को आगे देखो। अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से करेंगे। उसी प्रकार से हम स्टार्ट कर लेंगे, फिर पैरेललोग्राम लेंगे और वहां पे अब हम 3 इनपुट देंगे, क्योंकि हम 3 नंबरों के बीच चेक कर रहे हैं कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है। तो इनपुट के अंदर ए बी और सी 3 ले लिए, ऑपरेशन में डायमंड लिया। अब हम इफ की स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे कि यदि ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, यानी कि ए बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है, देन यस नीचे चला जाए, और नहीं है तो हम राइट में ले जा रहे हैं, नो के लिए राइट में गए और यहां फिर से एक कंडीशन देंगे, क्योंकि अभी तो हमारा ए का निकला है ना, ए यदि बी से बड़ा है और सी से बड़ा है तो ए ग्रेटर हो गया। दूसरा भाई बी भी तो बड़ा हो सकता है या सी भी तो बड़ा हो सकता है। फिर हम फिर से एक ऑपरेशन यहां पे लगाएंगे और इसमें कंडीशन देंगे इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से हम नीचे चले जाएंगे यस की तरफ, और यदि ये फॉल्स होती है तो फिर से हम राइट में निकल रहे हैं नो के लिए। तो इतना हो गया। अब देखिए पहली वाली कंडीशन पे आते हैं। इस ऑपरेशन को देखिए, यदि ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, ये ट्रू होती है तो नीचे गए यस, प्रिंट हो जाए ए प्रिंट हो गया, क्योंकि ए बड़ा है मैक्सिमम हमने देख लिया दोनों में से, तो नीचे स्टॉप। और यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आगे जाएगा, फिर से अगली कंडीशन चेक हो रही है, यदि बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, यदि ये ट्रू हो जाती है तो फिर से नीचे आए प्रिंट बी और प्रोग्राम स्टॉप। और ये भी यदि फॉल्स होती है तो फिर से गए हम, बाकी बच गया सी, तो प्रिंट हो जाए सी और प्रोग्राम स्टॉप। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमने पहले प्रोग्रामिंग क्यों सीखी थी, क्योंकि पहले यदि मैं आपको फ्लो चार्ट सिखाता तो आपको ये समझ में नहीं आता। अब जब पहले हमने प्रोग्रामिंग सीख ली तो हमको पता है प्रोग्रामिंग किस प्रकार से प्रोग्राम काम करता है, तो हमको फ्लो चार्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं लूप की। यहाँ तक तो हमारी सिंपल कैलकुलेशन थी। अब हम लूप चला रहे हैं। कोई भी लूप किस लिए चला रहे हैं, हमने कोई भी एक नंबर बार बार प्रिंट कराना। मान लीजिए हमने 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे। तो उसके लिए प्रोग्राम किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा देखना। उसी प्रकार से हम ओवल से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी इनपुट ले सकते हैं, इनपुट ले लेंगे यूजर से, कोई भी एक नंबर इनपुट करा लिया। बट हम यहाँ पे सीधा आई ले रहे हैं, आई के अंदर हमने 0 सेट करा दिया, इनपुट नहीं ले रहे हैं अभी। यहाँ पे देखो हमने ये रेक्टेंगल लिया है ना, क्यों, क्योंकि हमने आई इक्वल 0 ये कैलकुलेशन के अंदर आता है, तो हमने रेक्टेंगल के अंदर लिया। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन आई इक्वल आई प्लस 1, आई के अंदर एक एक इंक्रीमेंट होके जाए। अब कंडीशन हमने आगे कंडीशन भी देनी है ना, कहाँ तक, 1 से 10 तक की तो चलाना है। तब हम यहाँ पे डायमंड का यूज करेंगे और यहाँ पे ऑपरेशन चलाएंगे इफ आई लेस देन इक्वल 10, यदि आई 10 या उससे कम है तो यस। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको प्रोग्राम के साथ साथ समझाता हूँ। हमने आई 0 पे सेट कर दिया, आई लिया हमने आई इक्वल आई प्लस 1, आगे गए, आगे हमने ऑपरेशन चलाया यदि आई लेस देन इक्वल 10 देन यस, प्रिंट हो जाए आई। तो क्या आई हमारा 10 या उससे कम है, देखो हमने 1 पे सेट किया था, 0 पे सेट किया था, बिल्कुल कम है भाई 10 से ये, तो क्या होगा, आई प्रिंट हो जाएगा हमारा, 1 प्रिंट हो जाएगा। जैसे प्रिंट हुआ यहाँ से फ्लो फिर से हमने ऊपर लेके गए, क्योंकि अपने लूप के अंदर फिर से जाएगा। आई प्लस 1, आई का हो गया हमारा 0 जमा 1, 1 हो गया। फिर से आया यदि 1 10 के से कम या उसके बराबर है, बिल्कुल 10 से कम है, तो फिर से यहाँ पे नीचे आया प्रिंट, फिर से आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 2, फिर से ये वापस लूप के अंदर गया, फिर से आई 1 इंक्रीज हो रहा है। इस प्रकार से ये कहाँ तक चलेगा, ये लेस देन इक्वल 10 तक चलेगा। और जैसे ही यहाँ पे आई की वैल्यू 10 और 1 11 हो जाती है,
जब ये स्टेटमेंट पे आ गया तो 10 यहाँ पे 11 हो चुका है, क्या ये लेस देन इक्वल 10? नहीं भाई, ये ना तो 10 के बराबर है और ना 10 से कम है, तो क्या होगा, ये नो नहीं है, तो ये सीधा यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप। अब ये हमने चलाया लेस देन 10 तक। यदि यूजर इनपुट ले रहे हैं हम तो इनपुट का यहाँ पे लगाएंगे, इनपुट के अंदर हम ले लेंगे एक नंबर कोई भी n, और इसको हम लेस देन इक्वल n तक चलाएंगे। यहाँ पे 10 की बजाय n करा देंगे, एक एक इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ये सारा प्रोग्राम में आप सीख चुके हैं। एक और प्रोग्राम देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड प्राइम नंबर। अब सबसे पहले तो ये जान लें कि प्राइम नंबर होता क्या है। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, मतलब वो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या एक से डिवाइड होते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया ना, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। हमने चेक कराना है प्राइम नंबर को कि कोई भी नंबर यूजर इनपुट देता है तो क्या वो प्राइम है। प्राइम है तो प्रिंट हो जाए प्राइम नंबर, वरना नोट प्राइम नंबर। ठीक है, यही हमने चेक कराना है। तो उसके लिए प्रोग्राम किस प्रकार से फ्लो चार्ट हम बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट लिया और यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं यूजर से कि यूजर कोई भी इनपुट देगा, तब हमने उसके लिए एक पैरेललोग्राम ले लिया, वहाँ पे ले लिया इनपुट n नंबर। अब कैलकुलेशन करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो i को 0 पे सेट कर दिया और काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसको भी 0 पे सेट कर दिया। अब i के लिए यहाँ भी हमारा लूप चलेगा, तो हम i को एक एक बढ़ा के लेके जाएंगे, i इक्वल i प्लस 1। ऑपरेशन में यदि इफ i लेस देन इक्वल n, क्योंकि n के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए n में पास करा दिया 5, तो क्या 5 से कम है i या उसके बराबर है? बिल्कुल उससे कम या बराबर है। यदि ये यस होता है, ट्रू होती है, तो हम नीचे जा रहे हैं यस की तरफ, यदि नहीं होता है तो नो की तरफ चले जाएंगे। अब यदि ये यस होता है, ट्रू होता है, तो हम फिर से एक बार कंडीशन चेक करेंगे, इफ n मॉडुलस i इक्वल 0, n की वैल्यू 5 दी गई है, 5 को i से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 बचता है? तो पहले तो 0 से डिवाइड होगा, फिर 1 से डिवाइड होगा, है ना, फिर से लूप चलेगा। अब देखो 5 दिया है, 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो क्या जाएगा, ये यस की तरफ जाएगा और काउंट बराबर काउंट प्लस 1, काउंट बढ़ के 1 हो जाता है। फिर से ये वापस अपने लूप के ऊपर जा रहा है, आई की वैल्यू 2 हो गई, क्या 2 n से कम है? बिल्कुल कम है। फिर से नीचे आ रहा है क्योंकि कंडीशन ट्रू है। फिर यदि n मॉडुलस i इक्वल 0, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 5 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नो की तरफ हम लेफ्ट में चले गए, ये वापस से लूप पे चला गया। फिर i की वैल्यू 1 बढ़ के आ रही है, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, फिर से लूप पे बढ़ के जा रहा है, फिर 1 बढ़ के आ गया 4, 4 अभी 5 से कम है, तो फिर से नीचे आएगा इस कंडीशन के ऊपर। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, फिर से ये वापस लूप पे जाएगा, 5 होगी वैल्यू बढ़ के, क्या 5 5 से कम या उसके बराबर है? बिल्कुल है भाई, आगे चलेगा, फिर से डिवाइड होगा, क्या 0 बचा रिमाइंडर? बिल्कुल 0 बच गया, तो नीचे आ गया और काउंट के अंदर एक और ऐड हो गया। तो काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है। एक तो पहले ही हो गई थी, 1 से डिवाइड किया था, और दूसरी बार 5 से डिवाइड हो गया। फिर से ये लूप पे गया वापस, आई की वैल्यू बढ़ के 6 हो गई, 6 हमारा n से कम है, n में 5 था, 6 ना तो कम है ना उसके बराबर है, तो क्या होगा, ये नो की तरफ जाएगा। अब नो की तरफ जा रहा है तो यहाँ भी देखो फिर से कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे इफ काउंट इक्वल टू, क्या काउंट 2 हो चुका है? यदि काउंट 2 हो चुका है तो यस की तरफ जाएंगे और प्रिंट हो जाएगा प्राइम और स्टॉप। और यदि काउंट 2 नहीं हुआ है तो नो की तरफ जाएंगे, प्रिंट नोट और स्टॉप। यानी कि काउंट की वैल्यू यदि बढ़ के 2 हो जाती है, क्योंकि जो भी प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 फैक्टर होते हैं, और 2 फैक्टर जहाँ पे मिल गए तो प्रिंट प्राइम, अदरवाइज नोट प्राइम। प्रोग्राम दोनों स्थिति में यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसी प्रकार का एक और बड़ा प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है फैक्टोरियल नंबर के लिए। अब फैक्टोरियल नंबर क्या होते हैं पहले ये भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये आएगा 120। तो 5 का फैक्टोरियल नंबर कितना होगा, 120। ऐसे हमने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उसके लिए चार्ट ड्रॉ करेंगे। सिंपल देखना, स्टार्ट करेंगे, हम इनपुट लेंगे n, कोई भी एक नंबर इनपुट लेंगे जिसका भी हमने फैक्टोरियल निकालना है, कैलकुलेशन कराएंगे। उसमें हम सबसे पहली कैलकुलेशन तो फैक्ट को हम 1 पे सेट करा देंगे, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी वैल्यू को फर्स्ट टाइम और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे
तो उसका मान 1 ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो हम फैक्ट को इसलिए हमने 1 लिया है पहले ही। आई को चलाएंगे, आई इक्वल आई प्लस 1, ऑपरेशन करेंगे। यदि n बड़ा है 0, n के अंदर मान लीजिए 5 लिया है, तो 5 बड़ा है 0 से, बिल्कुल 5 0 से बड़ा है तो यस की तरफ जाएगा, और यदि 5 0 से छोटा है तो नो की तरफ जाएगा। 5 0 से बड़ा है, यस की तरफ आया। फैक्टोरियल कितना हो गया, फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई n, फैक्ट की वैल्यू 1 रखी है, 1 गुना 5 कितना हो गया 5। अगला n इक्वल n माइनस 1, यानी कि जब ये वापस लूप के पास जाएगा तो 1 कम होके जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 5 से घट के 4 होगी, ये वापस अपने लूप के ऊपर जा रहा है। इधर चेक हो रही कंडीशन, इफ n बड़ा है 0, अभी भी 0 से बड़ा है क्योंकि उसकी वैल्यू 5 है, 4 हो चुकी है। फिर से यस पे आया, इस बार फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 5 हो चुकी थी है ना। 5 गुना n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 5 चौक 20। फिर से n की वैल्यू 1 घट जाएगी, 3 रह गई, 3 के साथ ऊपर गया, क्या 3 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। फिर से नीचे आया, फैक्ट इक्वल फैक्ट कितना हो चुका है, फैक्ट 20 हो चुका है, तो 20 गुना n की वैल्यू 3 कितना हो गया 60। फिर n इक्वल n माइनस 1, एक और घट गया तो n कितना रह गया 2 रह गया। फिर से वापस जाएगा, इफ क्या 2 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। फिर से यस की तरफ आया और फैक्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फैक्ट कितना हो चुका है 60 हो चुका है, और n की वैल्यू है 2, तो 60 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 120, और n की वैल्यू घट के 1 रह गई, 2 में से 1 गया, 1 वापस से लूप पे गया, 1 हमारा 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है अभी भी। फिर से चलेगा, यहाँ पे आ गया फैक्ट गुना n, फैक्ट 120 हो चुका है, 120 गुना 1 120 ही रह गया, और n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0, 0 के साथ ऊपर जाएगा, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं है भाई, तो क्या होगा ये इस बार नहीं नो की तरफ जाएगा, बड़ा नहीं है, तो क्या होगा प्रिंट फैक्ट, यानी कि फैक्ट प्रिंट हो जाए। फैक्ट कितना हो चुका है, फैक्ट हो चुका है 120, और प्रोग्राम स्टॉप। तो यहां तक तो बिल्कुल ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी, आराम से हमने फैक्टोरियल निकाल लिया। बट यदि किसी ने माइनस में यहाँ पे इनपुट दे दिया, यहाँ पे 5 पॉजिटिव दिया था, पॉजिटिव माइनस में दे दिया, तो माइनस का तो कोई फैक्टोरियल नहीं होता। लेकिन भाई यूजर दे सकता है माइनस में इनपुट, तो प्रोग्राम तो चलना चाहिए ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे फ्लो चार्ट को, हम एक ऑपरेशन और चलाएंगे, क्योंकि एक ऑपरेशन और चलाना है। जैसे इनपुट दिया यूजर ने, तो सीधा हम फैक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, हम प्रोग्राम पे नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले कंडीशन देंगे इफ n लेस देन 0, यदि n 0 से कम है, क्या कम है तो यस हम साइड में निकल जाएंगे, और यदि नहीं है नो, तो नीचे प्रोग्राम पे चले जाएंगे, और नीचे जब चले गए तो प्रोग्राम बाकी हमारा वैसे के वैसे चलना है। और यदि ये कम है 0 से, देन साइड में जाएंगे यस, और यहां पे कर देंगे प्रिंट नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि इसका फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, और यहीं से प्रोग्राम स्टॉप करा देंगे। बस इतना सा चेंज होगा। तो ये सारा सीखने के बाद अब आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करा सकते हैं फ्लो चार्ट के, जैसे कि एडवांटेज फ्लो चार्ट की क्या क्या है, या डिसएडवांटेज क्या क्या है फ्लो चार्ट की, है ना। तो ये सारा जो निष्कर्ष निकल के आया है, जो कंक्लूजन हुआ है, ये सारा आप हमको कमेंट्स में लिख करके बताएंगे। और इसी प्रकार हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं सीडो कोड का, तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।